कहता तेरे को डर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। अपने हाथ में पड़े खसखस। ये देखो गाइस, काली थाली में लेके आए ये कुछ। हेलो गाइस, मैं हूँ अमृत एंड ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। So I have completed my 1 year in UK and मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत मुश्किल भी रहा है और बहुत अच्छा भी रहा है, बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं मुझे। सॉरी मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ, मैं एक्चुअली शॉवर लेने जा रही थी। थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ अपना, देन हम लोग शो लेने के बाद आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एंड पीछे प्लीज़ थोड़ा सा मैस इग्नोर करना है यहाँ पे, बिकॉज यू नो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो हम लोगों की जिस दिन छुट्टी होती है, मैंने थोड़े दिन पहले ही इधर उधर सामान सारा, एक्चुअली मैं इंडिया गई हुई थी तो मैंने सारा सामान सेट किया। तो मेरा रूम अभी ऐसे हो रखा है कि मैंने कपड़े वपड़े और मैं लेके आई। यहाँ पे जगह नहीं है ऑलरेडी, पर मैं इतना सामान ले आई हूँ दोबारा, तो इसलिए फिर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं शो लेके आती हूँ। इट्स गुड बाय द वे, बिकॉज यू नो जब आप अपना कंफर्ट छोड़ के आते हो यहाँ पे, तो तब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है। यू नो आपकी ग्रोथ होती है जब आप कंफर्ट लेवल से निकलते हो। जो एक्सपोजर मिलता है हमें यहाँ से, वो सीरियसली अनबीटेबल, बिकॉज हम लोग वहाँ पे बहुत कंफर्ट में रहते हैं उधर इंडिया में, पाकिस्तान में, कि हाँ हम लोग उठा के बर्तन तक नहीं रखते, खाना भी हमें मम्मी बना के दे रही होती हैं, देन यू नो चिल होता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। अब जैसे देख लो, अब मेरा रूम थोड़ा सा मेसी है, अब मेरे को रूम भी क्लीन करना है, मेरे को अपने बर्तन भी धोने हैं, मेरे को खाना भी बनाना है, मेरे को ग्रॉसरी भी करनी है, मेरे को मतलब सेल्फ केयर भी करनी है। इतना सब कुछ टाइम मिलता ही नहीं क्योंकि छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है एंड जिस टाइम मिल जाता फिर पूरी मिल जाती है। तो मैं शॉवर लेके आती हूँ, देन मैं आपको मे बी आई विल गो टू मॉरिसन्स, सो आई विल शो हाउ मॉरिसन्स लुक्स लाइक। हेलो गाइस, मैं शो लेके आ गई हूँ, तो जल्दी जल्दी छोटा सा ट्रांजिशन करते हैं। तो गाइस आज मैं ये पहन रही हूँ, मतलब मैं पास में ही जा रही हूँ, तो नॉर्मल सा आउटफिट पहन के जा रही हूँ। जस्ट नीचे ट्राउज़र पहना है, आज ठंड भी नहीं है इतनी, सो इसीलिए थोड़ा सा कैजुअल आउटफिट पहन के जाते हैं। नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहना है, ऊपर ये एंड देन डेनिम जैकेट। आज थोड़ा सा कैजुअल आउटफिट करके जाते हैं क्योंकि मैं पास में ही जा रही हूँ, सो आज इतनी ठंड भी नहीं है, तो हम लोग ये पहन के जाते हैं। बाल आके ड्राई करूँगी बिकॉज टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि बाहर अंधेरा होना भी चालू हो गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस लेट्स गो, चलते हैं मॉरिसन्स की तरफ। तो गाइस ये जो सामने आप ग्रे कलर का गेट देख रहे हो, घर, यहाँ पे कल आग लग गई थी बिकॉज पता नहीं क्या हुआ था, कल बहुत फायर विकेट आई थी। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम मॉरिसन्स जा रहे हैं। लाइक मेरे घर से मॉरिसन्स 5 मिनट्स वॉक पे है, तो इतना का दूर नहीं है, तो वॉक करके भी जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग मॉरिसन्स में मिलते हैं आपको। एंड मैं आपको यही बता रही थी, चलो चलते चलते अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से, कि यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे। मैंने बहुत खास कर एक्सपीरियंस लिया है कि मैं एक ऐसी
घर की वो थी कि मैं किसी से कहीं जाती भी नहीं थी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया इतना, एंड घर से इतनी दूर आना, इट्स सच आ मिरेकल, यू नो। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि आप कभी आए नहीं हो अपने घर से बाहर निकल के, एंड एकदम आपको घर से जाना पड़े, वो भी इतने मीलों दूर, तो इट्स सो डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू दैट। हेलो। सो मैंने इसलिए यही कहना था, एक्चुअली यहाँ पे ना हम लोग कुछ भी करें, कुछ भी, यहाँ पे लोग आपको जज नहीं करेंगे। चाहे आपने कुछ भी पहना हो, अतरंगी से कपड़े पहने हो, यहाँ पे आपको कोई देखेगा भी नहीं। क्यों? सब अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं, आपको किसी को देखने का रुक के टाइम भी नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में लोग जज करते हैं आप लोगों को, पर यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा। हाँ, बट अगर जहाँ पे एशियंस रह रहे हो, मे बी वहाँ पे हो सकता है, बिकॉज मेंटालिटी तो वही है ना, दैट्स वाई। तो हम लोग मॉरिसन्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स गो। तो आज इतनी ठंड भी नहीं है, एंड ये है मॉरिसन्स यहाँ का। यहाँ पे सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे देख लो 6 एप्पल यहाँ पे 180 में लगे हैं। ये हाफ प्राइस है यहाँ का। आपको यहाँ पे सारी वैरायटी मिल जाएगी। एवोकाडो भी हैं, बीटरूट भी हैं 78 PK 4। यहाँ पे टमाटोज भी हैं। मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मॉरिसन्स में कुछ चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें चीप भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं। सो लाइक अगर आप मॉरिसन्स का ही सामान ख़रीदोगे, मॉरिसन्स के ब्रांड का या फिर मॉरिसन्स के सेवर का, देखो यहाँ पे इंडियन मैगीज भी मिल जाती हैं। शेज़वान चटनी एज वेल 160। एंड ये रेडी टू मेड वाले हैं, पाव भाजी, बिरयानी, दाल मखनी। सो यहाँ पे आशीर्वाद का आटा भी मिल जाता है। एंड मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूके आ रहे हो तो आप ये वाला आटा कभी भी मत लेना, ये बिल्कुल बेकार है। इससे रोटियाँ बहुत हार्ड बनती हैं। एलिफेंट वाला आटा, ये पिंक वाला मत लेना कभी भी। बाकी आप ले सकते हो कुछ भी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चीप भी हैं। लाइक अगर आप फ्रोज़न ख़रीदोगे चीज़ें तो वो चीप पड़ेंगी, लेकिन आप नॉर्मल ख़रीदोगे तो यहाँ पे सारी ब्रांड की आपको शेरियन पॉट्स मिल जाएंगी। मिनी वाइन्स हैं ये देखो। एंड ये है स्पार्कलिंग वाइन्स, सेशन बने हुए हैं। एंड ये रोज़, ये वाइट वाइन्स। सो यहाँ पे बियर के सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे रेड वाइन्स हैं। ये सारी काफ़ी ब्रांड मिल जाएंगे आपको। बट अगर आप मॉरिसन्स वगैरह से लोगे तो आपको आईडी शो करनी पड़ेगी अपनी। अगर आप ओवर 18 हैं तभी आप ले सकते हैं, तभी यू कैन बाय दैट, अदरवाइज नो। सो या इफ़ यू आर बाइंग दिस टाइप ऑफ आइटम्स, so you have to bring your ID if they ask, because if you are not looking like a over 18, so you have to show your ID here. So that's why. Let's go. दूसरे सेक्शन में चलते हैं। तो ये किचन क्रॉकरीज वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको कप्स मिल जाएंगे, प्लेट्स। ये वाले चीप हैं नटमैग के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। सो यहाँ पे टिफ़िन्स भी मिल जाते हैं, पैन्स। ये काफ़ी, आई थिंक ये 15 पाउंड का मैंने अभी इंडिया से ख़रीदा है। यही सेम ख़रीदा है मैंने 1800 का, समथिंग सेम ही हो गया ये। सो यहाँ पे आपको बर्थडे के मिल जाएंगी चीज़ें। सी यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, सारी टॉवल्स हैं, कैंडल्स हैं।
हेयर केयर एंड हाइजीन का सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे। शैम्पूज, कंडीशनर्स, hand wash, everything you can get here. These hair colors as well. You can get the tissues as well from here. And इधर medicines वगैरह हैं थोड़ी सी जो like normally cough, headache and something painkiller type of. So यहाँ पे वो मिल जाएंगी. Toothbrush. Buy this one. I like this one, milk chocolate. If you have a more card, please scan it now. Insert cash or pay another way. तो आज मैंने ये बाय किया. आई लाइक दिस मिल्क चॉकलेट, सो मैं ये एरो की चॉकलेट्स खाती हूँ. अब हम घर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे 1 ईयर का. तो गाइस अब हम लोग कहीं कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने जा रहे हैं. हेलो हरमन. हेलो. Bluetooth mode. Welcome Harman, driver safely. तो गाइस हम कुछ हरमन का इम्पोर्टेंट सामान लेने जा रहे हैं. क्या हरमन आप बता सकते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं? वहाँ जाके देखेंगे. वहाँ जाके दिखा देंगे. वो हरमन उसके बिना रह नहीं सकता. एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सके. तो गाइस हम लोग आपको उस शॉप पे जाके मिलते हैं, फिर दिखाते हैं हम क्या लेने आए हैं. ओके गाइस मिलते हैं. तो गाइस हम पहुंच गए हैं. वो रही सामने दुकान. ये रही. तो फिर हम लेके मिलते हैं चीज़. रोड क्रॉस कर ले ज़रा. ये देखो गाइस काली थैली में लेके आए ये कुछ. इसकी शक्ल देखो कैसी है. भाग रही है जैसे इसके पीछे पुलिस पड़ गई हो. देखो गाइस अभी दिखाती हूँ मैं क्या लेके आया है. इल्लीगल काम करता है ये इधर. ये लड़का इल्लीगल काम करते हुए पकड़ा जाता है. शक्ल देखो इसकी. ओ भाई ये क्या है? What is this? डोडे. डोडे क्या होते हैं? पॉपी सीड. पोपी सीड्स. पॉपी फ्लावर. ये तो अपने पास भी पड़े पोपी सीड्स. खसखस. खस. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओ खसखस तो मैं बिस्किट्स में डालती थी पहले मीठा बनाने के लिए. ये सच में खसखस है. खा के देखो. चल ना हट. तो गाइस ये मेरे को पोपी फ्लावर खाने को कह रहे हैं. इसको लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, पर गाइस आई नो एवरीवेयर. खा के देखो. एक दिन में 4 व्लॉग बनाओगी. ओ माय गॉड. एक तो व्लॉग बन जाए, 4 की तो दूर की बात है. चलो गाइस हम आपको आगे मिलते हैं. व्लॉग के साथ बने रहिए. हम लोग यहाँ पे LS6 में आ गए थे. हम आइसलैंड जा रहे हैं. ये मुझे गाड़ी सिखाने लेके ले जा रहा है. तो मुझे आती है, ऑटोमेटिक आती है. ये इनकी गियर गुर वाली है तो मुझे नहीं आती. तो मैंने बोला कि मेरे को थोड़ी सी चलानी सिखा दो. अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. जैसे मुझे आज 1 साल हो गया है UK के अंदर. एंड मैंने इवन बताओ ऐसे टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ जब मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट. और मैं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पे. तो गाड़ी रुक गई, चल गई गाड़ी. तो मैं ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया और अब मैं वीडियो बना रही हूँ. मैंने पहले इंडिया से सोचा था कि हाँ मैं इंडिया में हूँ, जाते टाइम से वीडियो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी. पर फिर मेरे में इतना वो ही नहीं था कि मैं स्टार्ट कर पाऊँ. बिज़ी हो जाते हैं उस टाइम ना इतना ज़्यादा, फिर टेंशन इतनी होती है. फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैं UK आ जाऊँगी तब मैं स्टार्ट कर लूँगी व्लॉगिंग. पर मैं तब भी नहीं कर पाई कि यहाँ पे शेड्यूल ही ऐसा हो जाता है लोगों का. यहाँ पे आके लोगों को टाइम ही नहीं मिलता इतना कि लोग बना पाए. अभी मैं थोड़े 2-4 दिन फ्री हूँ तो मैंने सोचा चलो अब कर ही देते हैं व्लॉगिंग स्टार्ट. तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि यहाँ पे आने में मतलब
एक सोचना और एक्सपीरियंस करना सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब इंडिया बैठे बैठे सोचना कि हाँ हम तो वहाँ पे ये कर लेंगे, हम तो यहाँ पे ये कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब एक रियल एक्सपीरियंस लेना वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डिफरेंट है वो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आओ पर यूके मत आओ। आप क्या कहना चाहते हो हरमन जी? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे और आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए, और लाइक आपका क्या एक्सपोजर रहा है? आप दूसरों को, ऑडियंस को बोलना चाहोगे कि आप यहाँ पे यूके आ सकते हैं या फिर नहीं? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं यहाँ पे आने के? मेरे को यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं। थोड़ी तेज बोलो। मेरे को यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं। आ सकता है, Okay. यूके भी कोई बेकार कंट्री नहीं है। हाँ अच्छी कंट्री है, ऐसा अच्छी नहीं है, country है। पर वही है जिसका बहुत ज्यादा जिगरा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डिप्रेशन सीरियसली बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। लाइक रेंट वगैरह अगर बड़े घर लें तो उनके बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो हम लोग इतना अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग 500-600 में भी रहे अगर रूम लेके, तो वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। और ऊपर से यहाँ पे ना कोई फ्रेंड सर्कल, ना इतना कुछ होता है, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं करते। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आएंगे आपको सहारा देने वाले कि हाँ हम ही सब कुछ है ना, हमारे लिए करो ये वो, पर यहाँ पे कोई किसी का नहीं करता, कोई भी किसी का नहीं करता। यहाँ पे सब खा पी के सब चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट मत करो। यहाँ पे चाहे आपके हाउसमेट्स हो, कोई भी हो, ये चाहे हमारे हाउसमेट्स हो, कुछ भी हो। तो फिर मतलब आप लोगों को बताना चाहोगे कि यूके आए या फिर ना आए? आओ कमाइयाँ करो, आके देख। एक्चुअली आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, पर आपको लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर मैं यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। मतलब स्टार्टिंग में बहुत रोना धोना भी लगा रहता है, पर पेरेंट्स के आगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अकेलापन है यहाँ पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा बंदा डिप्रेस हो जाता है। काम से आना, खाना बनाना, सफाई करना, ग्रॉसरी लेना, टाइम ही नहीं है किसी को यहाँ पे, किसी के पास ना। तो छुट्टी भी नहीं मिलती, छुट्टी मिल जाए तो भी रोना है, छुट्टी ना मिले तब भी रोना है। मतलब यहाँ पे काम हो ना हो तब भी रोना है। तो ये तो रहता ही है यहाँ पे सारी जिंदगी ना। काम ज्यादा हो तो रोना है, काम ना हो तो रोना है। तो यहाँ पे यहाँ की लाइफ ऐसी है, बहुत बिजी लाइफ। तो इससे बढ़िया यहाँ से पैसे कमाओ, फिर देखो। क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो यहाँ पे फ्यूचर है, मतलब है ना। पीआर बहुत मुश्किल है, मतलब सेटलमेंट बहुत ज़्यादा यूके में मुश्किल हो गया अब। पहले भी थी बाकी कंट्रीज के मुताबिक, पर अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप आओ, एक्सपीरियंस लो, ग्लोबल एक्सपोजर लो, देन ये वही चीज़ एक्सपीरियंस लेके आप कहीं और अप्लाई करो उस चीज़ को, या दूसरी कंट्री कहीं पे जाओ जहाँ पे आपकी मतलब ज़्यादा वैल्यू हो, है ना, उस चीज़ की। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो हम यहाँ पे आइसलैंड आ गए हैं। यहाँ की एक्चुअली पार्किंग बहुत बड़ी है, पर यहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हरमन यहाँ पे जो काम करते हैं। ओके, पर हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी पार्किंग बहुत खुली है। तो हरमन मुझे ट्रेन करेंगे। हाँ भाई कोच साहब, मेरे को खुद नहीं आती। इस बंदे के साथ में पहली बार बैठी थी जब इसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैं जब इसने जब पहली गाड़ी ये ली, फिर मैं पहली बार बैठ के आई इसके साथ, और ये बोलता कि आप अपनी सवारी नहीं, क्या बोला था? नहीं, अगर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। कहता तेरे को डर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। तो लेट्स गो। अब ये बताएगा मुझे कैसे चलानी है कैसे नहीं, तो देखते हैं। हाँ चलो चलाओ। चलो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और हल्की हल्की रेस देंगे। ये आगे क्यों नहीं जा रही? वो छोड़ो, क्लच छोड़ो और रेस दो। पूरा क्लच छोड़ दूं? हाँ हल्का हल्का करके ना पूरा छोड़ दो। छोड़ो। अच्छा पूरा छोड़ दूं? हाँ अब रेस दो। पूरी थोड़ी दे दूंगी। रेस दो, हाँ थोड़ी रेस दो, जाने दो ना।
आगे जाने दूं? हाँ आगे जाने से फिर पहले मुड़ेगी नहीं गाड़ी? कोई नहीं, आगे जाने से पहले फिर हम ये बैक बैक तो नहीं जा रही ना? नहीं। ओके, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ओके हाँ हाँ, अभी बंद हो गई है ना? बंद हो गई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पे तूने डाल दिया। हाँ और अभी वैसे ही हल्का क्लच छोड़ रहे थे। ओके, वाहेगुरु। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, घुमा दे घुमा दे घुमा दे, आराम आराम से, कोई बात नहीं, अब जाने दे सीधा। हाँ ठीक है, सीधी कर दे। ये क्यों आया? ओ मैंने बेल्ट नहीं ना लगा सीट रखी। बेल्ट नहीं लगा रखी हम दोनों ने। तो गाइस हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये है सॉल्ट एंड पेपर, इस पे ये हरबन बताता है यहाँ पे चिली पोटैटो समथिंग कुछ अच्छे मिलते हैं, तो लेट्स ट्राई दैट वन। तो हम ये स्वीट चिली चिप्स लेने वाले हैं। तो ये आदमी जो ये स्वीट चिली चिप्स लेके जा रहा है, इस बंदे ने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पे कैश ऑनली का ही सीन था, तो उनसे फिर हमने बैंक अकाउंट नंबर मांगा, हमारे पास कैश नहीं थे, तो उनसे हमने बैंक अकाउंट नंबर मांगा, यहाँ पे कैश ऑनली था, हमारे पास कैश नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि बोला तूने नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ऐसी ले जाओ, ऐसी दे दिए ऐसी। एक्चुअली वो मेरे को जानते थे, तो लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ले जाओ। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आप बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं। ये नहीं लिए। फिर इस आदमी ने ये देखो, कहता चलो चलो चलो, फटाफट भाग गया ये वहाँ से भाग गया। देखो मैं कह रही थी कि दे देते हैं भाई पैसे, फिर वो अंदर चले गए। फिर मैं थोड़ी देर रुकी रही, फिर उनको बोला मैंने, फिर कहते नहीं ले जाओ। फिर मैं थैंक यू बोल के आ गई। और ये आदमी फ्री में ले आया और कहता उन्होंने एक्चुअली एक्स्ट्रा चिप्स भी दे दिए थे। अरे आपकी बहन की बात ही कुछ हो रहा है, जान पहचानी पड़ी है अपनी, इसलिए। ओहो ये तो अपने इंडिया वाले चिली पोटैटो टाइप है। तो वही तो कर रहा हूं। नाइस, लेट्स सी, खा के देखेंगे घर पे जाके खा के देखेंगे। कटलेरी नहीं है हमारे पास, तो घर पे जाके ओपन करके ये देखो जी, खुशबू ही खुशबू हो गई है, खुशबू ही खुशबू। ओ खुशबू नहीं हुई भाई, खुशबू नहीं हुई। फिर घर पे मिलते हैं हम लोग सीधा आपको। बाय बाय करते हैं, ओके बाय। तो गाइस हम लोग फिर घर आ गए थे एंड हम लोग फिर चिली पोटैटो खाने लग गए। ये देखो, तो इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं। एंड मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। गुड, सो बने रहिए।